नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोरों पर है। मंत्री बनने की संभावनाओं में किन किन नामों पर चर्चा हो रही है और लिस्ट में सबसे ऊपर नाम किस विधायक के नाम है? देखिए, मैं बात करूँ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तो लगातार देखिए चर्चाएं तो चल रही है, लेकिन कब होता है क्या होता है ये पता नहीं। लेकिन लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार वो ये हर विधायक जो है सीएम धामी को और केंद्र में मिल रहे हैं, लेकिन ये अभी देखा जा रहा है कि जो विधायक हैं वो अभी तक तो सिर्फ मिल ही रहे हैं, लेकिन अभी तक ये तो खाली कयास ही लगाए जा रहे हैं, क्योंकि लगभग 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक मंत्री मंडल का प्रॉपर तरीके से विस्तार नहीं हो पाया है। जो 6 मंत्री उन्हीं से काम चलाया जा रहा है और 2 मंत्री जो एक जिनकी मृत्यु हुई चंद्रनाथ दास उनका जो उनके पास का परिवहन ना उनके पास गया, फिर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद जो बवाल हुआ था तो उसपे उनका इस्तीफा हुआ ना उनकी जगह पे रखा है। लेकिन अभी जो 1 साल बाकी रह गया है, लगभग 1.5 साल जो बाकी है, उसके लिए मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तो चल रही है, लेकिन अभी इसमें कुछ साफ स्पष्ट कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जिस तरीके से मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जो देखिए अगर होगा तो आपके सामने होगा, लेकिन अभी सिर्फ चर्चाएं हैं, लेकिन ये कोई खास नहीं है कि चर्चा कब है और कब होगा क्या होगा, इस पर कोई अभी कोई जोर नहीं है। जी जी, जो ये विस्तार है जाति और पहाड़ी को देखकर होने की संभावना है क्या? बिल्कुल 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 यही देखा जा रहा है कि जिस तरीके से कि कहा जा रहा है कि जाति और ये देखा जाएगा कि अभी जैसे कोई एक ये प्लान कार्ड रखा जाएगा तो एक पहाड़ का तो एक जाति एक अनुसूचित जाति में चुना जाएगा कि क्योंकि लग तो ये रहा है कि 3 का होगा मंत्रिमंडल, बड़े 5 खाली हैं, लेकिन 3 आएंगे विस्तार में, तो 3 में ये देखा जाएगा, एक तराई का देखा जाएगा, एक पहाड़ का देखा जाएगा और एक प्लेन का देखा जाएगा। इस तरीके से होगा कि तो किसको देते हैं ये तो देखा जा रहा है, लेकिन हाँ उम्मीद ये लग रही है कि यहाँ से जिस तरीके से ये खजानदास को देखा जा रहा है, फिर ये देखे जा रहे हैं कि देहरादून से खजानदास देखे जा रहे हैं, तो ऊपर से ये पहाड़ की बात करूं मैं तो इनका नाम भी आ रहा है, कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल, लेकिन होता किसका है ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि अभी तो सिर्फ सुगबुगाहट चल रही है। जी, बहुत शुक्रिया सतीश, आपसे और भी जानकारी आगे लेंगे, तब तक आप बने रहिए। उत्तराखंड में सबसे सख्त धर्मांतरण कानून लागू किया, जिसकी वजह से जो इस तरीके के धर्म परिवर्तन होते थे, लोगों का धर्म परिवर्तित कर दिया जाता था। अभी ये छांगुर बाबा का ही देख लीजिए, जिस प्रकार से तार उत्तराखंड में भी जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन सब चीज़ों को पहले ही से समझ के देखना कि हाँ इस तरीके की चीज़ें हमारे देवभूमि का माहौल या सौहार्द खराब ना करे। हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इसको और भी सख्त बनाते हुए विधानसभा में पेश किया और इसको पारित भी किया गया है। और उसी प्रकार से ऑपरेशन कालनेमी के तहत भी जो ढोंगी साधु बाबा हैं, हमारी सबसे ज़्यादा जो महिलाएं इनके लिए सॉफ्ट टारगेट साबित होती है, उसको भी यहाँ पर जो लागू किया गया, उससे निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उत्तराखंड देवभूमि का माहौल और सौहार्द को बिगाड़ने के लिए अगर कोई भी कुकृत्य यहाँ पर किया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून का उसको सामना करना। बीजेपी उत्तराखंड मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि राज्य सरकार में इस समय कैबिनेट के कई पद रिक्त हैं और इन्हें भरने को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश नेतृत्व की ओर से बार बार यह मांग उठाई गई है कि मंत्रिमंडल का शीघ्र विस्तार किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पर अपनी इच्छा जाहिर की है। चौहान ने कहा कि भाजपा में मंत्रिमंडल विस्तार केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से ही होता है। जैसे ही केंद्र से हरी झंडी मिलेगी, उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बीच राजनीतिक जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है। कुछ दिन पहले हरक सिंह रावत ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि जब मैं बीजेपी में था उस समय 30 करोड़ रुपए पार्टी संगठन ने विभिन्न लोगों से लेकर एफडी की थी, जिसके बाद सवाल खड़े होने लगे कि आखिर 30 करोड़ रुपए क्यों पार्टी संगठन को दिए गए। इसके साथ ही इतनी बड़ी रकम क्या संगठन चलाने के लिए जरूरी है, ये सवाल भी खड़े हुए। वहीं अब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने
उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस बात का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हरक सिंह रावत जो बात कह रहे हैं वो सही है। 27 करोड़ रुपए जमा किए गए थे, लेकिन वो उन्होंने चेक के रूप में दिए थे और चेक कभी भी काली कमाई नहीं होती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी चलाने के लिए चंदे की जरूरत होती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि पूर्व सीएम की वीडियो सामने आने के बाद ये साफ हो गया है कि पिछले 5 साल की भाजपा सरकार में खनन माफियाओं से वसूली हुई थी। उन्होंने बताया कि ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद पूर्व सीएम ने किया है। जहां हरक सिंह रावत ने 30 करोड़ रुपए वसूले जाने का दावा किया था, वहीं दूसरी ओर पूर्व सीएम ने इसे नकारते हुए कहा कि रकम 30 करोड़ नहीं बल्कि 27 करोड़ थी, जो कि चेक से ली गई थी। करण माहरा का कहना है कि इस बयान से संकेत मिलता है कि खनन से जुड़ी बड़ी राशि वसूली गई थी। खनन नीति ने तुम्हारा घर भर दिया, तुम्हारा भंडार भर दिया बीजेपी का। और मैं सच कहूं, जो 30 करोड़ रुपया एफडी बनी है भाजपा को चलाने के लिए, मैं भी उसमें वन मंत्री था, मैंने भी 1 करोड़ से अधिक दिया उसमें पैसा। सब खनन माफियाओं से तुला के दिया मैंने भी। मेरे पे भी दोस्त है, मैं तो कह रहा हूं मेरी भी जांच होनी चाहिए। आप जांच करा लो। वो 30 करोड़ रुपया की जो एफडी बनी है भाजपा की जो 30 करोड़ की एफडी बनी है पार्टी चलाने के लिए बैंक में, उसमें किस किस ने पैसा दिया है ईडी जांच कर ले। पूरी भाजपा जेल में होगी अगर ईडी ईमानदारी से जांच कर दे तो। सारे खनन माफियाओं से 10 मैं वन मंत्री था तो मैंने रामनगर में जाके, हल्द्वानी में जाके सब जितने खनन के ठेकेदार थे सबसे कहा 10-10 लाख के चेक लाओ। मैंने खुद कहा, मैं भी दोषी हूं उस मामले में। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार सतीश कोठारी जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का बीजेपी पर चंदा को लेकर हमला और फिर पूर्व बीजेपी सीएम तीरथ सिंह रावत ने भी चंदा की पुष्टि की। ऐसे में कांग्रेस धामी सरकार पर हमलावर हो गई है। क्या ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है? देखिए, ये भाजपा के लिए गले की फांस बन चुकी है। जिस तरीके से हरक सिंह रावत ने बयान दिया कि 30 करोड़ रुपए चंदे का आया, तो अब जो है लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार भाजपा जो है सफाई देती ही थक रही है, तो उसको लेकर लगातार भाजपा सफाई दे रही है और लगातार कह रही है कि जिस तरीके से इस चंदे का पैसा आया ये व्हाइट में आया है, लेकिन वो कल त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार थी, इस टाइम तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, लेकिन उन्होंने भी ये कहा कि जिस तरीके से जो है पैसा आया है वो 1 नंबर का पैसा है, वो बिल्कुल चेक में पैसा है, वो ब्लैक मनी नहीं है और उसकी एफडी बनी हुई है। हाँ, ये उन्होंने भी कहा है, लेकिन 30 करोड़ नहीं बल्कि 27 करोड़ है। लेकिन ये अब गले की फांस बन चुकी है। ये डेली आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं इसके, और लगातार जो है कांग्रेस सवाल उठा रही है और उसका जवाब लगातार भाजपा को देना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो है सरकार के खनन को लेकर जो है ये बड़ा मुद्दा है। क्योंकि खनन का मुद्दा बार बार भाजपा के विधायक भी उठाते रहे। पूर्व सांसद जो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो सांसद हैं हरिद्वार के, जिन्होंने कल 27 करोड़ की बात करी, उन्होंने पहले कुछ महीने पहले जो है चंदे की बात जो करी थी, वह उसकी खनन की बात करी थी। तो खनन को लेकर लगातार सरकार गिरती नजर आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया सतीश ये जानकारी देने के लिए। प्रदेश में कांग्रेस लगातार धामी सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाती आ रही है, लेकिन हाल ही में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के रवैये से कांग्रेस की बात को भी बल मिला है, जिससे अब कांग्रेस धामी सरकार को घेरने के लिए आज राजभवन घेराव करने जा रही है, जिसमें कांग्रेस के बड़े दिग्गज भी जुटेंगे, जिसको लेकर कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि हमारा यह घेराव राज्य सरकार की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर उनको आईना दिखाएगा। वहीं भाजपा का कहना है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री धामी के कार्यकाल में कानून व्यवस्था सुदृढ़ है। कांग्रेस केवल आतंकी विचार रखती है, इसलिए कांग्रेस को प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। वो केवल जनता के बीच में भ्रम फैलाने का कार्य कर रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के एक बयान से प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। हरक सिंह रावत ने बयान दिया है कि भाजपा में रहते हुए उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के कार्यकाल के दौरान 1 करोड़ रुपए पार्टी फंड में विभिन्न
लोगों से चंदे के रूप में दिलाए थे। हरक सिंह रावत ने कहा कि भाजपा में 30 करोड़ रुपए की एफडी पार्टी चलाने के लिए बनाई गई थी। उस दौरान खनन माफिया और कई अन्य लोगों से पैसे लिए गए थे। उनके ऐसे बयान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह स्वीकार किया है कि चंदे के रूप में पार्टी ने पैसे लिए थे, लेकिन ये सब पैसे एक नंबर के थे। अब इस मामले में कांग्रेस के विधायक हरीश धामी ने सवाल उठाए हैं और हरक सिंह रावत का समर्थन करते हुए इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत ने जो बात कही है वह काफी चिंताजनक है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी ने खनन माफियाओं से दबाव बनाकर पैसे लिए हैं। ये हरक सिंह जी के जो बयान है उसमें दम है, और निश्चित तौर पर अगर भाजपा इस गुनाह में इसमें जो करती हुआ है इसमें अगर शामिल नहीं है तो जांच करें ना, जांच की पुष्टि करें, मुकदमा दर्ज कराएं। आगे भाजपा क्यों बच रही है? भाजपा केवल जो है कहासुनी में क्यों जा रही है? इतना बड़ा इस प्रदेश में गंभीर आरोप लगे हैं, इस गंभीर आरोप का तो जवाब देना चाहिए भाजपा को। जो है अगर भाजपा पाक साफ है तो जो है जनता के सामने रखे। उत्तराखंड कांग्रेस अब अपने संगठन को मजबूत बनाने की तैयारी में जुट गई है। इसी क्रम में संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की गई है और अब उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा इसको गति देने 27 अगस्त को राजधानी देहरादून पहुंच रही हैं। इसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी उत्तराखंड में पार्टी का संगठन सृजन का जो कार्यक्रम है उसके लिए चर्चा करने आ रहे हैं। इस दौरान वो पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं से, जिला अध्यक्षों और राज्य से नियुक्त पर्यवेक्षकों, हमारे राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों के साथ चर्चा करेंगे। हरिद्वार के बहादुराबाद टोल प्लाजा पर चल रहा किसानों का धरना 5 दिन बाद खत्म हो गया है। किसान नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने देहरादून पहुंचकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुलाकात कर अपनी मांगों को रखा। मुख्यमंत्री से सभी तरह की समस्याओं के समाधान का आश्वासन मिलने के बाद किसानों का धरना खत्म करने पर किसान सहमत हुए। इसके बाद हरिद्वार के डीएम और एसएसपी ने बहादुराबाद में धरना स्थल पर पहुंचकर धरने पर बैठे। सभी किसानों को तहसील स्तर पर किसान दिवस का आयोजन कर किसानों की सभी तरह की समस्याओं को सुलझाने का आश्वासन दिया। डीएम ने कहा कि स्मार्ट मीटर जोर जबरदस्ती से नहीं लगाया जाएगा, इसके लिए पहले जागरूकता कैंप लगाए जाएंगे। जो भी लोग स्मार्ट मीटर लगवाने के लिए सहमत होंगे उन्हीं के मीटर बदले जाएंगे। वहीं एसएसपी ने भी नाराज किसानों की मांग पर बहादुराबाद थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर नरेश राठौर का ट्रांसफर चमोली किए जाने की पुष्टि की। मुख्यमंत्री से मुलाकात और प्रशासन के आश्वासन के बाद फिलहाल धरना खत्म हो गया है। धरने को समाप्त किया गया है और जो उनकी डिमांड्स थी उसको पूरा करने के लिए जो आदेश है वो के द्वारा बताया गया। इस दौरान इसको यहाँ से रिलीव किया गया है और क्योंकि वो नाराजगी लोग काफी हद तक थी, बाकी जो उनसे वार्ता के क्रम में आवश्यक जो भी निर्देश है आगे माननीय मुख्यमंत्री को प्रदान करनी चाहिए। राजधानी देहरादून में राजपुर रोड स्थित सर्कल क्लब में एक बार फिर विवाद सामने आया है। क्लब में युवक युवतियों द्वारा शराब के नशे में नृत्य करने और हिंदू देवी देवताओं के गानों को डीजे पर बजाने पर बजरंग दल ने नाराजगी जताई है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐसा करके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है। कुछ समय पहले भी बजरंग दल ने सर्कल क्लब पर प्रदर्शन किया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया। हालांकि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर आयोजक ऐसा करने से बाज नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि पूर्वी राजपुर रोड के सर्कल क्लब में डीजे पर महिषासुरमर्दनी स्त्रोत बजाकर शराब के नशे में धुत युवक युवतियों ने देवी देवताओं का अपमान किया था। उस वक्त भी मौके पर पहुंचकर पुलिस ने पार्टी रुकवाई थी। क्लब है, इसके बारे में एक वीडियो भी एक वायरल हुई और पहले भी पूर्व में भी इसके विरुद्ध हम लोग एप्लीकेशन दे चुके हैं कि साहब ये धार्मिक भावनाओं को उत्पीड़न करने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लोग बार बार गलती कर रहे हैं। आखिर किन लोगों की सहन लोगों को है? अगर किसी बड़े नेता का इसमें हाथ है और पाया भी जा रहा है तो उसका भी पुतला दहन जल्दी होगा और अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो जल्द एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बजरंग दल तैयार है। जिस प्रकार अभी कार्यकर्ताओं ने केवल चेताने का कार्य किया है, ये खाली चेतावनी है और बड़ा प्रदर्शन करने के लिए बजरंग दल बाध्य होगा। अगर देवभूमि उत्तराखंड के अंदर ये कृत्य ये लोग करेंगे तो देवभूमि उत्तराखंड के लोग ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और देवभूमि उत्तराखंड बजरंग दल इतना सजग है कि इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। जैसे
ताड़ीखेत में राजकीय शिक्षक संघ में धरना प्रदर्शन एवं विरोध सभा आयोजित की गई। शिक्षा अधिकारी कार्यालय ताड़ीखेत परिसर में डॉक्टर शिवराज सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में 25 विद्यालयों से आई 250 से अधिक शिक्षक शिक्षिकाओं ने भाग लिया। डॉक्टर शिवराज सिंह बिष्ट ने कहा कि अब समय आ गया है जब हमें एकजुटता और संघर्षशीलता के साथ अपनी मांगों के समाधान के लिए प्रयास करना होगा। उन्होंने स्थानांतरण, पदोन्नति एवं प्रधानाचार्य सीधी भर्ती का पुरजोर विरोध करते हुए शासन प्रशासन से मांगों का शीघ्र समाधान करने की अपील की। विरोध रैली का आयोजन ताड़ीखेत बाजार में किया गया। पूरे कार्यक्रम का संचालन ब्लॉक मंत्री रमेश राम द्वारा किया गया और अंत में खंड शिक्षा अधिकारी ताड़ीखेत को ज्ञापन सौंपा गया। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने पूरे प्रदेश में इस समय स्थिति नियंत्रण में है और स्थिति को सामान्य बताया है। उन्होंने कहा कि सितंबर तक इसी तरह से प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले कुछ दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। उन्होंने बताया कि मानसून सीजन में इस बार प्रदेश के कई क्षेत्रों में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं और जिन क्षेत्रों में आपदा आई है वहां पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है और पूरे प्रदेश में स्थिति इस समय नियंत्रण में है और सामान्य है। अभी प्रदेश में स्थिति सामान्य है। इस बार कई जगह बड़ी बड़ी आपदाएं आई, जैसे धराली उत्तरकाशी में, फिर सैनाचट्टी में झील का लेवल बढ़ गया। अभी 2 दिन पहले थराली में काफ़ी कुछ नुकसान हो गया। फ़िलहाल टीमें लगातार काम कर रही हैं, पूरी मशीनरी सक्रिय है, एक्टिव है। मौके पर सब लोग पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। इस समय कहीं कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, स्थिति सामान्य है। श्रीनगर गढ़वाल में एक युवक ने नेथाड़ा में अलकनंदा नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। पुल से गुजर रहे लोगों ने युवक को अचानक नदी में कूदते देखा। जानकारी के अनुसार युवक की पहचान सुपाड़ा निवासी के रूप में हुई है, जो पेशे से वाहन चालक था। प्रारंभिक छानबीन में सामने आया है कि युवक कई दिनों से मानसिक तनाव में चल रहा था। वहीं उसके दोस्तों ने भी पुष्टि की है कि वो पिछले कुछ समय से परेशान था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और आपदा प्रबंधन दल मौके पर पहुंचा और नदी में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि अभी युवक का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के लिए एक पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को राशि जल्द मिलेगी। खिलाड़ियों को नगद इनाम धनराशि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के समारोह में प्रदान की जाएगी। इसके अलावा प्रदेश के खिलाड़ियों को कुल मिलाकर लगभग 22 करोड़ रुपए की धनराशि इस दिन वितरित की जाएगी। खेल मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि परेड ग्राउंड में 29 अगस्त को भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा और 38वें राष्ट्रीय खेल के पदक विजेताओं को उनकी नगद इनाम धनराशि प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्तराखंड के लिए पदक जीतने वाले कुल 432 खिलाड़ियों और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में देश के लिए पदक जीतने वाले उत्तराखंड के 27 खिलाड़ियों को भी नगद इनाम धनराशि वितरित की जाएगी। 29 अगस्त को हम अपना राष्ट्रीय खेल दिवस देहरादून में ही सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसका उद्घाटन होगा और ये सत्र अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस राष्ट्रीय खेल दिवस पे हम लोग 30th नेशनल गेम में जो हमारे विनर्स रहे हैं उन सभी को हम नगद इनाम धनराशि देने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो उदीयमान के खिलाड़ी हैं, इसके अलावा हमारे जो मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के हमारे जो खिलाड़ी गए हैं, यानी कि 8 से 14, 14 से 23 वर्ष तक के बच्चों को भी उनके खातों में सीधे सीधे डीबीटी की जा रही है। इसके साथ ही ये कार्यक्रम बहुत ही बृहद होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे पांडवास भी पार्टिसिपेट करेंगे। इस कार्यक्रम में योगा और मलखम्ब की भी झलकियाँ हमको देखने को मिलेंगी। तो कार्यक्रम अपने स्तर पर बहुत बेहतरीन होने जा रहा है। राष्ट्रीय खेल दिवस अपने आप में मैं समझती हूँ कि हर खिलाड़ी के लिए एक उत्सव का और एक हर्ष का पर्व होता है और मैं समझती हूँ कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हर खिलाड़ी को जो हमारे उत्तराखंड में है उनको जोड़ने का काम हम लोग इसमें करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।